जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ के 30 दिनों की तैयारी में। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे टॉपिक्स ला रहे हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही साथ कम समय में किस तरह से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकें ये भी चीजें हम देखते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी क्लासेस हमने देख ली थी, ये हमारी आगे की क्लास है जिसमें हम प्रेमचंद के बारे में देखेंगे और प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, प्रेमचंद का जो युग था उसमें जो उपन्यास थे उनके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जिसका नाम है प्रेमचंद। 1880 से लेकर के 1936 ईस्वी इनका समय है। प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिक तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा है। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा था। सामाजिक यथार्थ से जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का है। मतलब ऐसी रचनाएं जो सिर्फ मनोरंजन करे उनका महत्व दो कौड़ी का है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। देखिए, प्रेमचंद का मूल नाम पूछता है तो क्या आएगा? धनपत राय। वह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और तथा हिंदी में प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। धनपत राय को जो प्रेमचंद नाम दिया गया वो उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई थी प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, फिर बाद में स्वयं उनका हिंदी में रूपांतरण प्रस्तुत किया था। मतलब पहले वो उर्दू में लिखते थे और फिर उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया करते थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका रचना वर्ष 1907 ईस्वी है। अब प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतरण की बात अगर करें, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो पहले वो उर्दू में लिखते थे, फिर उसका हिंदी में रूपांतरण कर दिया करते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है असरारे माविद 1903 से 1905 ईस्वी। इसका हिंदी रूपांतरण है देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी। हम हुरमा ओ हम सबाब 1906 ईस्वी। इसका हिंदी रूपांतरण है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी। किश्ना 1907 ईस्वी। इसका हिंदी में रूपांतरण है गबन 1931 ईस्वी। जलवाए ईसार 1912 ईस्वी। हिंदी रूपांतरण है वरदान 1921 ईस्वी। बाजार ए हुस्न 1917 ईस्वी। हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन 1918 ईस्वी। फिर है गोश ए आफियत। इसका हिंदी रूपांतरण है प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी। फिर है चौगाने हस्ती। इसका हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि 1925 ईस्वी। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे माविद उर्दू में था। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित कराया था। प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास है यहाँ पे देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी। धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का इसमें चित्रण है। प्रेमा 1907 ईस्वी। विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा
आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन। सेवा सदन 1918 ईस्वी, इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। वरदान 1921 ईस्वी, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 ईस्वी, नव विकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का चित्रण किया गया है। कायाकल्प, जमींदारी प्रथा का वर्णन, जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा है। निर्मला 1927 ईस्वी, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति इसमें की गई है। गबन 1931 ईस्वी, दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी, राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन से स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कायाकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया है। गोदान 1936 ईस्वी, भारतीय किसान जीवन की महागाथा है। ये होरी के माध्यम से इसमें चित्रण किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि महात्मा गांधी की कार्य प्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद की अगाध श्रद्धा थी। प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया था। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना इसका ध्येय है। आंशिक रूप से यह बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने लिखा है कि इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेमचंद पर अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता है। प्रेमचंद के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह ने लिखा है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए वे प्रायः एकांगी हैं। एक ओर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यास कहा जाता है। कोई उन्हें गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने समकालीन मध्य वर्गीय समाज को, जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं तथा परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, उसका अध्ययन विश्लेषण किया तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रेमचंद ने कथा प्रस्तुति की दृश्यात्मक परिदृश्यात्मक प्रविधि को अपने उपन्यासों में विशेषकर गोदान में शिखर पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों ये थे प्रेमचंद के बारे में और प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।